मियां जब्बार, अगर अपनी इज्जत की खैरियत चाहते हो ना, अभी यहां से चले जाओ। नहीं चाचू, इनको जलील करना मेरा मकसद नहीं था, बल्कि इनको आईना दिखाना था। अरे शादी करना कोई जुर्म नहीं है, बल्कि शादी करनी है तो अपनी हमउम्र औरत से करें। औरत की इज्जत और उसकी हुर्मत को पहचाने। मासूम सी बच्ची है, उसका खून आपकी गर्दन पर होता अगर मैं उसे अस्पताल ना लेकर जाती। किस मुंह से आखिरत में आप खुदा को मुंह दिखाते? एक कातिल की हैसियत से। राशिद भाई, अगर आप ये बातें मुझे पहले बता देते तो आज मैं इस लड़की के हाथों जलील ना होता। चलो, तुम्हारी जिल्लत यहीं लिखी हुई थी। अब जाओ और बानो को 18 साल होने तक उसकी माँ के घर छोड़ो। फिर वो तुम्हारी बीवी है, चाहो तो साथ ले जाना, चाहे तो तलाक दे देना, या फिर किसी हम उम्र लड़के से उसकी शादी करवा देना। बाप बन के उसके सर पे हाथ रखना और कुछ कपड़े और जेवर उसके जहेज में दे देना, सवाब होगा। चाचू, ये एक बंदा तो समझ जाएगा, लेकिन माशरे में फैली इस बुराई से कैसे छुटकारा मिलेगा? फिलहाल तो इन दोनों से छुटकारा पाले, बहुत भूख लग रही है। अरे तू मुझे ही बता देता, मैं ही तुझे ये समझा देता सब। तानिया बीबी, आप मुझे माफ कर दें, मेरी भी बेटी है। मुझे अब समझ आया कि अगर उसके साथ भी ऐसा हो तो क्या होगा। हम तो सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं जाबिर साहब। ऐसी चीजों के खिलाफ खड़ा होना मेरा नहीं, आप जैसे लोगों का काम। आप जैसे लोग ही खड़े हो सकते हैं इस बुराई के खिलाफ। वैसे तो आप इतने फलसफे झाड़ रहे होते हैं, तानिया के साथ क्यों नहीं बोले आप? भाई, मैं तो अल्लाह से बोल रहा था कि जाबिर को अल्लाह तानिया की जब्र से बचाए। आमीन बोलो। आमीन। अम्मी, क्या हुआ है? कुछ नहीं मेरे बच्चे, कुछ नहीं। अम्मी, वो सुंबुल, ठीक हो तुम? हाँ, मैं तो ठीक हूँ, पर आप लोग क्यों इस तरह बिहेव कर रहे हैं? अम्मी मुझे बताएं क्या हुआ था? क्योंकि तबीयत बिगड़ गई थी तुम्हारी, दौरा पड़ा था तुम्हें। दौरा? नहीं नहीं बेटे, कुछ नहीं हुआ था, तुम चुप रहो। अम्मी वो नीचे उमैर के पेरेंट्स आए हैं। अच्छा जी। चलो ठीक, मैं जाती हूँ, आती हूँ अभी।